हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पास्टर दीप्ति, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुबह की प्रार्थना में। परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक जन परमेश्वर की तारीफ करे तालियों के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु बोलते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर करे। हालेलुया। जीवन देने वाला, बदल देने वाला, सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, जो छुटकारा देता है। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको संभाल लिया। जितने परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया, उनके हाथ को थाम कर बचा लिया, उन्हें छुड़ा लिया। क्या आज आप भी परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? क्या आज आप भी परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं? सचमुच में वो हमारा परमेश्वर है। हो सकता है आज आप परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है आपको कोई काम नहीं बन पा रहा है, या किसी बातों को लेकर आप परेशान हैं, या आप नाराज हैं। आज कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही समस्या। कई तो ऐसे हैं जो उस समस्याओं से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे चाहते, कई विश्वासी भी चाहते हैं कि प्रभु हमें बाहर निकाल, प्रभु संकट में से मुझे बचा ले, मुझे मैं बीमारी से बाहर आना चाहता हूँ, मैं बीमारी से बाहर आना चाहती हूँ, पर मैं घूमना फिरना चाहता हूँ। आज सचमुच में बहुत सारे लोग ऐसे दर्द में, बीमारी में तड़प रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, वो आपको संभालेगा, वो आपको बचा लेगा, वो आपको छुड़ा लेगा, वो स्वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो सकता है आपका काम नहीं बन पा रहा, आपका बिजनेस भी नहीं चल रहा है, काम भी नहीं बन पा रहा है। हो सकता है आपके लोगों ने, अपने लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ दिया है, आपके खुद के लोगों ने आपसे बैर किया है परमेश्वर को मानने की वजह से। तो चिंता मत करें, घबराएं मत। जो यीशु मसीह है, जो हमारा परमेश्वर है, वो अद्भुत है। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है आप कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा पता है प्रभु क्यों कहता है? वो विलम्ब से कुप करने में अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके लाइफ में सब कुछ तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है, आपको सरप्राइज देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस नवंबर मंथ में भी परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। इस नवंबर मंथ में जो परमेश्वर हम सभी को लेकर आए, ये प्रभु की ग्रेस है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इस नवंबर मंथ में परमेश्वर आपको यूज़ करे, बहुतायत की आशीष दे, भरपूरी का जीवन दे। आपका विश्वास परमेश्वर में और ज़्यादा से ज़्यादा और लगातार बढ़ते जाए। आप आत्मिक जीवन में और ज़्यादा बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये सूखापन आपकी ज़िंदगी में जो है वो ख़त्म होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आपको पता है कि हम सभी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और चलना चाहते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जो परमेश्वर के वचन के ट्रैक से नहीं उतर रहा है, और सचमुच में जो परमेश्वर पर आशा रखता है, और कौन सी आशा? आज हम आशा के बारे में बात करेंगे। आज हम एक ऐसे डिवाइन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। आज का जब वचन आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे मैंने इन बातों को तो मिस कर दिया, और मेरी ज़िंदगी क्या हो गई? स्ट्रगल से भर गई, प्रॉब्लम से भर गई, क्योंकि मैं ना समझ था। मैं परमेश्वर आपके वचन को नहीं समझा, मैंने चर्च से बैर किया, मैं तेरे पीछे नहीं चला। मुझे चर्च जाना चाहिए था, नहीं चला। मुझे उस समय बाइबल पढ़नी चाहिए था, नहीं पढ़ा। वचन को कितनी बार मेरे घर में, मेरे परिवार के, आपके परिवार के लोग वचन को सिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन आपने नहीं मानी, आपने नहीं सुनी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज का वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है इस सुबह की प्रार्थना में और इस नवंबर मंथ में, जो परमेश्वर ने आपको दिया है एक वचन, जो एक वचन शेयर करूंगी मैं आपके साथ में। यशायाह की किताब 58 अध्याय और उसका 11 वचन। यशायाह की किताब चैप्टर 58 एंड वर्स 11। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आप पुराना नियम में 878 पेज नंबर निकाल सकते हैं, 878। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। बोलो आमीन।
आमीन बोले हर एक जन। यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आपको लगातार लिए चलेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जिस तरह से आप एक माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर लगातार लिए चलते, कोई माँ बाप अपने छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेगा। उसे पता है कि ना समझ है, ये गलत फैसला ले सकता है, ये गलत जगह पे ले जा सकता है, ये गलत दोस्त बना सकता है, इसलिए आप उसके साथ रहते हो, उसको समझाते हो। हालेलुया। वो 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 वो बच्चा ही है आपके लिए, और आप उसे संभालते हो, आप उसे बचाते हो, आप खुद उसे इंस्ट्रक्शन देते हो। अरे नहीं नहीं, ये तेरे लिए सही नहीं है, अरे ये तेरे लिए अच्छा है और ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हो। हालेलुया। क्यों करते हो आप? क्यों करना चाहते हो? आप अपने बच्चे का फ्यूचर को सुपर ब्लेस्ड बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, वो किस तरह से है। हालेलुया। इसलिए आप उसकी अगुवाई करना चाहते हो। पर जब एक बच्चा एक माँ बाप की अगुवाई को छोड़ देता है, या उससे दूर चले जाता है, या अपनी मनमानी करता है, तो बाद में वो ठोकर खाकर गिर जाता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी माँ बाप क्या करते हैं? हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर का वचन जो हम सबसे बातें करता और कहता है, और वो यही कहता है कि परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। वो चलना चाहता है, वो आपकी अगुवाई करना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। अगुवाई का मतलब आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहता है। हर एक विश्वासी को, हर एक लोगों को परमेश्वर इंस्ट्रक्शन से देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीजा। जो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, फॉलो करते हैं, आज वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है, सुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या किया है? हालेलुया, इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 वचन में, वहाँ पर लिखा है कि विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? किसे कहा जाता है? हालेलुया। जो परमेश्वर की अगुवाई को मानता है, जो चलता है। हालेलुया। सच्ची अगुवाई प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक इंसान अगुवाई करता है, लेकिन वो जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, जहाँ तक उसकी सोच विचार जाती है, वहाँ तक। लेकिन आज परमेश्वर आपको अपने डिवाइन इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ तक जाएगी, और मुझे आगे क्या 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 समस्याओं का आपको फेस करना पड़ सकता है। ज़िंदगी जो लंबी है। हालेलुया। अब आप चल रहे हो, अब आपको पता नहीं है कि बीच में क्या आ जाएगा रास्ते में। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी? किसको क्या पता है? क्या कोई ऐसी बातें हो जाएगी? क्या कोई धोखा देने वाला आ जाएगा? क्या आपकी मैरिज कहीं और गलत जगह में हो जाएगी? या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाएगी? क्या लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें हो जाएंगी? क्या आपको कोई फंसा देगा और कोर्ट केस में घसीट लेकर आएगा? क्या आपका ज़मीन और जायदाद को कोई छीनने वाला है? क्या आपको परमेश्वर से कोई दूर करने वाला है? क्या ऐसी कोई बातें आपके लाइफ में होने वाली है? क्या आपको बीमारी होने वाली है? क्या आपके लाइफ में आपका सब कुछ हिलाने वाला है? क्या सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है? हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को, एक विश्वासी को पता नहीं चलता है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हमारी ज़िंदगी में होने वाली। शैतान तो हमेशा तहस नहस करने के लिए और बर्बादी करने के लिए चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे कि आदम और हवा को देखते हैं, वो परमेश्वर के अदन की वाटिका में थे, सुपर ब्लेस्ड थे, सब कुछ उसके वश में कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आदर और महिमा का मुकुट परमेश्वर ने उन्हें पहनाया था, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में और परमेश्वर की अगुवाई में बने हुए थे। लेकिन जिस दिन शैतान की आवाज़ को सुना, और उसी दिन उनकी महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट गिर गया उसी दिन। आमीन। हालेलुया। क्या हो गया? गिर गया वो मुकुट। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो परमेश्वर ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था फॉलो करने के लिए, जो परमेश्वर अपने वचन से बात किया था, वर्ड ऑफ गॉड, जो वचन उन्हें मिला था, उस पर वे बने नहीं रहे। शैतान आएगा, वो वचनों के साथ आपसे बात करने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बार बार बताया है। हालेलुया। शैतान दुष्ट के थ्रू बात करेगा, वो एक विश्वासी के भी थ्रू बात कर सकता है। हालेलुया। जो विश्वासी परमेश्वर के ट्रैक पे नहीं है, जो हमेशा हट करते हैं, जिद करते हैं, लड़ाई और झगड़े मचे रहते हैं, जो मैं करते हैं, और शैतान उन्हें यूज़ करना शुरू कर देता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, जो तोड़ देते, घर को बर्बाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और क्या देखते हैं आदम हवा के जीवन में? उन्होंने सर्प की, शैतान की आवाज़ को सुना,
प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और क्या देखते हैं कि जब उन्होंने जैसे शैतान की आवाज़ को सुना और जो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया कि तुम इस अदन वाटिका के ये जो पेड़ है उसका उसका जो पेड़ है, बीच का जो पेड़ है उसके फल को ना खाना। लेकिन उन्होंने क्या किया, लाल लाल था, सुंदर सुंदर था, देखने में मनभाव था, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था और उन्होंने खा लिया। आज संसार में भी ऐसी ही चीज़ें होंगी, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य होगा, सब कुछ अच्छा होगा, हालेलुया। और कई विश्वासी स्लिप कर जाते हैं, उनके डिसीज़न गलत हो जाते हैं, ये लड़की मेरे लिए सही है, ये बहुत बेस्ट रहेगी, और गलती कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। बिना अगुवाई के आज लोग फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, बिना अगुवाई के आज वो गलत जगह में शादी कर लेते हैं, परमेश्वर से बिना अगुवाई के वो अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, बिना अगुवाई के आज जो परमेश्वर ने नहीं ठहराया जिस काम करने के लिए उसको काम करना शुरू कर देते हैं। और नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, फेल होता है, स्ट्रगल होता है, दर्द होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो देखो कैसे जब वो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया, इंस्ट्रक्शन को, डिवाइन इंस्ट्रक्शन स्वर्ग से परमेश्वर ने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, लेकिन उनको समझ में नहीं, क्या हम मर जाएंगे, नहीं, उनको तो कुछ और ही लग रहा था। तभी तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का अंतर है, तुम चालाकी को नहीं जानते, इसे तुम मेरे वचन को फॉलो करो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन उन्हें हवा ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। आदम ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। रिजल्ट क्या मिला, जो परमेश्वर ने महिमा का मुकुट, आदर का मुकुट पहनाया था वो गिर गया और उन्हें छोड़कर जाना पड़ा परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, जहाँ सब कुछ मिल रहा था, सुपर ब्लेस्ड थे, अनॉइंटेड थे, हालेलुया, कुछ स्ट्रगल नहीं था, कोई मेहनत नहीं थी, और उन्होंने उनको छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते, धोखेबाज लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते, जो परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त नहीं करना चाहते। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की अगुवाई में जिंदगी है, परमेश्वर की अगुवाई में सुरक्षा है आपके लिए, परमेश्वर की अगुवाई में छुटकारा है, परमेश्वर की अगुवाई में आपका काम सक्सेसफुल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की अगुवाई में आपके जीवन में सब कुछ वश में होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर की अगुवाई में चलेगा वो फ्रूटफुल, सक्सेसफुल, और जिन जिन कामों को हाथ लगाएगा वो सुपर ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर सबसे बड़ी बात यह है, डिवाइन इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करें, कैसे पता चलेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे विश्वासी चमत्कार को भी देख चुके हैं, परमेश्वर के वचन को भी चर्च जाकर सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी वो गलत काम को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रभु कहता है ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। डिवाइन इंस्ट्रक्शन प्रभु उससे देता है और प्रभु उससे बात करता है जो परमेश्वर का प्यासा है, जो इंस्ट्रक्शन को पाना चाहता है, जिसके सम्मुख बैठना चाहता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को पुराना नियम में, हालेलुया, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजकर इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए किसको चूज किया, मूसा को। और मूसा अगुवाई करता रहा परमेश्वर से वचन को प्राप्त करके। हालेलुया। और मूसा अगुवाई करता था और वो चलते थे और ब्लेस्ड भी होते थे। पर जब मूसा की अगुवाई को नहीं मानते थे, जो परमेश्वर जो वचन देता था अगुवाई को नहीं मानते थे, तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता था। और जब अगुवाई को नहीं माना, डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, वो मर गए, वो ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा उनके लाइफ में। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर इतना प्यार करता, वो अपने डिवाइन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हें ऐसे जाना और ऐसे करना और विश्वास करना है, और जिस जगह पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तुम्हें वहीं जाना है, ना तो तुम इसे दाहिनी ओर मुड़ना और ना तो तुम बाईं ओर मुड़ना। लेकिन आज आप क्यों ऐसे कर रहे हो, आप दाहिनी ओर मुड़ रहे हो, आप बाईं ओर मुड़ रहे हो, आप इधर भी जा रहे हो, आप उधर भी जा रहे हो। आज सब कुछ भूल गए हो, अपने लाइफ में परमेश्वर के वचनों को भूल गए, उस जगह से स्थान को भूल गए जहाँ पर प्रभु ने आपको रखा है, परमेश्वर के काम को, उद्धार को, सब कुछ भूल गए हो। और एक इंसान जो कहता है उसकी बातों को आप झट से याद कर ले रहे हो। आज परमेश्वर के काम को भूल गए हो, उसके आश्चर्य कर्म को भूल गए हो, जहाँ से आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया उस जगह स्थान को भूल गए हो। हालेलुया। ऐसे जब मूसा के खिलाफ लोग बोलने लगे तो उनको कोड़ हो गया। मूसा के, परमेश्वर के जन के, दास के खिलाफ जब बोलने लगे तो प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। हालेलुया। आज परमेश्वर को अपने डिवाइन इंस्ट्रक्शन देकर आपको सुरक्षा में रखना चाहता है। बोलो मैं सुरक्षा में रहूँगा,
मैं परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। परमेश्वर आपको सुरक्षा के घेरे में रखना चाहता है, पर जो परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। कई लोग आज सुरक्षा के घेरे को तोड़ दे रहे हैं। हालेलुया। जहाँ बाड़ा टूटेगा, परमेश्वर के वचन को जो लोग तोड़ेंगे वहाँ सर्प डसेगा। अब बताओ, एक व्यक्ति को पता है कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए, चाहे छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो, पाप तो पाप है, पॉइजन तो पॉइजन है, और उसकी ज़िंदगी नाश हो जाएगी। वो प्रभु के सामने कैसे करेगा? वो कैसे परमेश्वर के फेस को देखेगा? कैसे वो डिवाइन इंस्ट्रक्शन को लेगा? जबकि उसे पता है कि मुझे नशा नहीं करना, लेकिन आज कोई छोड़ना नहीं चाहता। उसे पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, फिर भी नशा कर रहे हैं। आज अनुग्रह को नहीं मांग रहे हैं, आज घुटने नहीं टेक रहे हैं, आज परमेश्वर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज वह विचार को नहीं छोड़ रहे हैं, और उनके माइंड में गलत गलत विचार और बुरे बुरे विचार चल रहे हैं। आपको फास्टिंग में जाना चाहिए, आपको प्रार्थना में जाना चाहिए, आपको चर्च में आके बैठ जाना चाहिए, वहाँ प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि वे विचार एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको सक्सेसफुल होने नहीं देगी। शैतान वह विचारियों पसंद करता है और उसके साथ सोता खाता पीता, क्योंकि वो क्या है? वह विचार की आत्मा। एक तो होती मन से वह विचार करना और एक होता शरीर से। दोनों ही का जो रिजल्ट है, दंड है, वो एक समान ही है। आज वे विचार नहीं छोड़ना चाहते, नशा नहीं छोड़ना चाहते, परिस्थिति का मन करते हैं, आज मूर्ति पूजा करते हैं, आज लालच बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसी तो इजरायलियों ने किया था, लालच कर लिया और डिवाइन इंस्ट्रक्शन को भूल गए। परमेश्वर ने जो जगह जो स्थान में लेकर जा रहा है उसको भूल गए, लालच करके भूल गए, अपनी मैं को आगे रखा। हालेलुया। हट को आगे रखा, जिद्दी को आगे रखा और सब कुछ भूल गए वो लोग। कितने को समझ में आ रहा है? बार बार हट किया, जिद्द किया, मूसा के खिलाफ चले गए, डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, मर गए और मिट गए और ख़त्म हो गए। आज आपका काम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप डिवाइन इंस्ट्रक्शन को लेना नहीं चाहते, ईश्वरीय अगुवाई को लेना नहीं चाहते। ईश्वरीय अगुवाई में आपकी ज़िंदगी है। जो ईश्वरीय अगुवाई में चलेगा वो सक्सेसफुल होगा, जिसकी अगुवाई को प्राप्त करेगा, मानेगा, वो सुपर ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपनी बुद्धि देकर, अपनी समझ देकर आपके मनों में प्रभु आपकी अपनी बातों को, परमेश्वर अपनी बातों को, अपने वचनों को आपके हृदय में डालना चाहता है, आपके मनों में डालना चाहता है कि आप परमेश्वर के लगातार पीछे चलें। प्रभु कहता है मैं लगातार तुझे लिए चलूँगा। पर किसे लिए चलेगा? जब आप अपना उंगली परमेश्वर को दोगे, अपना हाथ परमेश्वर को दोगे, अपना जीवन परमेश्वर को दोगे, जब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए अपना जीवन परमेश्वर को दोगे, तब। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ। स्वर्गदूत भी उनकी मदद करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो तैयार रहते हैं परमेश्वर के वचनों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को इब्रानियों की किताब में, और उसका 1 अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और स्वर्गदूत किनकी मदद करते हैं? 1:14 पढ़ते हैं कि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया। तो देखो, जो जो परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो उसके वचनों को मानता है, स्वर्गदूत वहाँ आकर्षित होते हैं और उनकी मदद के लिए उतर आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उतर आते हैं, उनको बचाने के लिए उतर आते हैं, उन्हें छुटकारा देने के लिए उतर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, जो अपने उद्धार के कामों को लगातार करते चले जाते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मूसा परमेश्वर की अगुवाई को बोलता, मैं परमेश्वर तेरी अगुवाई के बिना मैं आगे नहीं जा सकता, मैं तेरी अगुवाई के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर मुझे आज चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज आपको डिवाइन इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसकी हेल्प चाहिए। आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप फेल हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, हर जगह, एक स्थान में। आपको पता है कि मुझे प्रार्थना करना है, तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आपको पता है कि ये काम परमेश्वर ने मुझे दिया, तो मुझे ये करना है। आपको पता है कि इस स्थान पर परमेश्वर ने मिले रखा, तो मुझे वो करना है। हालेलुया। आपको पता नहीं है, परमेश्वर आपसे बात करेगा यदि आप प्यासे होंगे परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन के लिए, अगुवाई को प्राप्त करने के लिए। उसकी अगुवाई में जीवन है। परमेश्वर की अगुवाई, जो परमेश्वर की अगुवाई को लेता है, जैसे यहोशू, हालेलुया, वो डर रहा था, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे अगुवाई करूँगा इस्राएलियों के इतने सारे लोगों की। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तो परमेश्वर के वचन को तू देख ले और पढ़ ले और रिसीव कर ले और ग्रहण कर ले। इस वचन से न तो दाहिनी ओर मुड़ना, न तो बाईं ओर मुड़ना, और तू सक्सेसफुल होगा।
क्या हुआ? यहोशू ने एग्जैक्टली ऐसे किया और क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ। आज उसके वचन को आपने लेना है। क्यों आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं रोज के रूटीन में आप बाइबल पढ़ने को शामिल करते हैं? यही परमेश्वर अपने वचन भेजकर आपसे बात करेगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको संभाल लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर के अगुवाई में जो जो लोग चले हैं, यदि उसके विरोध में कोई दुष्ट आया है, यदि आपको कोई धोखा देने वाला आएगा, या फिर आपको पकड़वाने वाला आएगा, या फिर आपकी ज़मीन जायदाद में हालेलुया जो छीनने वाला आएगा, जबकि अधिकार को छीनने वाले आएगा, तो परमेश्वर आपको बचा लेगा। वो अगुवाई करेगा, वो को बताएगा कि ये तेरे साथ धोखा कर रहा है, ये तेरे साथ झूठ बोल रहा है, तो उसकी संगति मत कर। वो अपने सपने में बात करेगा। हो सकता है वो आपको परमेश्वर अगुवाई करे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन से ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बाइबल में मूसा को क्या कहा गया है? पुराना नियम का उसे क्या कहेगा? कानून कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी से बात किया। जो लोग को परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, हालेलुया, उसके वचन की अगुवाई में चले, वो ब्लेस्ड बना। और मूसा के बाद यहोशू अगुवाई किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं वो स्ट्रगल में नहीं रहेंगे। दुख आए तो दुख को पार कर जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रॉब्लम में समस्या यदि आएंगे भी तो समस्या हट जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर एक ऐसे हम देखते हैं जो परमेश्वर पर सिर्फ नाम के विश्वासी हैं और उनके ऊपर समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो वहीं बैठ जाते हैं। वो नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आशा नहीं है, उनको परमेश्वर का वचन का पता नहीं है, वो डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आज क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं, इसलिए डिवाइन इंस्ट्रक्शन उनसे दूर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो देखो किस तरह से परमेश्वर ने यहोशू की अगुवाई की और लोग बचाए गए। किस तरह से परमेश्वर ने मूसा के थ्रू इजराइलियों के लिए अगुवाई की और वो बचाए गए। और किस तरह से यशायाह के थ्रू परमेश्वर ने अगुवाई किया। हालेलुया, जो इधर उधर भटक रहे थे, परमेश्वर ने उसे मार्ग दिखाया। सही निर्देश आपको मिलेगा। हालेलुया, गलत जगहों में स्थान में जाने से परमेश्वर को बचा लेगा। गलत डिसीजन लेने से बचाएगा। वो बताएगा कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पूरी रीति से आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, उसकी अगुवाई में रहना है, उसकी अगुवाई में चलना है। हालेलुया, जब अब्राहम जब परमेश्वर की अगुवाई में चला लगातार, बीच पर हमेशा परमेश्वर जब वो निराश होता था तो परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था, उसे उठाकर खड़ा करता था, क्योंकि वो उसके ध्यान परमेश्वर की ओर था। हालेलुया, यदि वो मनुष्यों की बातों को सुनता तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी उसका बिजनेस सुपर ब्लेस्ड नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों को, अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई को पाकर चलता गया और वो ब्लेस्ड होता गया। और देखो कैसे बंधन टूट गए, कैसे सारा गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। उसी तरह से आज जब आप परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे और डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो सचमुच में आप परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को प्राप्त करेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपके परमेश्वर अगुवाई करेगा, आपको गलत रास्ते में जाने से बचाएगा, परमेश्वर को किसी के बातों में फंसने से बचाएगा। हो सकता है आपके लिए कोई प्लानिंग बना रहा है आपको गड्ढे में गिराने के लिए, मौत के लिए, हो सकता है आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, जादू टूना तंत्र मंत्र करने के बहुत सारी कोशिश करी जा रहे हैं। लेकिन आप जब परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे, उसके डिवाइन इंस्ट्रक्शन को लेंगे, आप परमेश्वर आपके पास्टर के थ्रू बात करता है, परमेश्वर वचनों के थ्रू बात करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा। हालेलुया, स्वप्न के थ्रू परमेश्वर बात करता है। जो परमेश्वर में सचमुच में, तो परमेश्वर उन्हें बचा लेगा और सुरक्षा के घेरे में रखेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, इस नवंबर मंथ में परमेश्वर से अगुवाई को पाने के लिए तैयार हो जाए। जो परमेश्वर के अगुवाई को प्राप्त करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की है, आज उनके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। अब वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि हमें छुटकारा चाहिए, हमें डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो परमेश्वर पर मानने के लिए तैयार नहीं और मुझे रोकता है, मुझे ये करता है, मुझे वो करता है। बहुत लोगों को उस समय मना भी किया गया था, इंस्ट्रक्शन भी मिला था, लेकिन वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। क्यों? दुनिया की चकाचौंध में, इधर उधर की बातों में, संसारिक बातों में जाके रिजल्ट क्या मिला? प्रॉब्लम्स। रिजल्ट क्या मिला? स्ट्रगल। रिजल्ट क्या मिला? कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं। लेकिन परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में खुशी और शांति है, उसकी हजूरी में बने रहने से खुशी और शांति है। उस समय थोड़ा
देखो, परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा सा दुख झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आपके आसपास के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हो सकता है कि परिवार में भी नहीं जानते, तो थोड़ा दुख, आज का दुख थोड़ा सा होगा, लेकिन ज़िंदगी भर आप आराम में रहेंगे, ज़िंदगी भर आप ब्लेसिंग में रहेंगे, ज़िंदगी भर आप खुशी और शांति और आराम में रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या चाहते हैं आप अपनी मर्जी करना चाहते हो, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ज़िंदगी भर आप सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हैं और खुशी आनंद का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। इसके लिए परमेश्वर को फोर्स नहीं करेगा, ये आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिनको चर्च में काम दिया गया है, जो लोग परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को, अपने पास्टर के इंस्ट्रक्शन को जो परमेश्वर दिया है, स्थान रखा है, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, हालेलुया से बने नहीं रहते हैं, तो वो स्थान उनसे ले लिया गया और वो दूसरे को दे दिया गया है। हालेलुया। वो ब्लेस्ड हो सकते हैं, वो आशीषित हो सकते हैं, लेकिन वो जगह स्थान पे नहीं जा सकते जहाँ पर परमेश्वर उनके लिए रखा है। कितने को समझ में आ रहा है? इस डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज जो लोगों ने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया, आज वो स्ट्रगल में है। आज उनकी लाइफ में फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रही है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनको बताया जाता उस तरह से नहीं करते हैं। वो उनको कहा जाता है हालेलुया, बताया जाता है किस तरह से करो, उस तरह से करो, लेकिन जो फॉलो नहीं करना चाहते, या वो अब उनकी मर्जी है, लेकिन जो लोग उन्होंने नहीं किया है वो प्रॉब्लम में गए हैं, वो समस्याओं में गए हैं। इसलिए नवंबर मंथ में परमेश्वर आपको क्या है, परमेश्वर का वचन जो यशायाह की किताब 58 अध्याय में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या आप चलना चाहते हैं परमेश्वर की अगुवाई में? क्या उसके वचनों को पूरा करना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जो अगुवाई में चलेगा, अकाल के समय में परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। अकाल जहाँ कुछ नहीं बचना, अकाल जहाँ प्रॉब्लम्स होती है, अकाल के समय में यदि आपके जीवन में अकाल भी आएगी, तो परमेश्वर उस समय आपको सेटिस्फाइड करेगा। जब हम देखते हैं अकाल पड़ा था मिस्र में, जब यूसुफ वहाँ का प्रधानमंत्री था, तो देखो परमेश्वर के अगुवाई को पाने की वजह से, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से, हाले पवित्रताई में रहने की वजह से, परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से, लालच नहीं किया, झूठ का साथ नहीं दिया, इसकी वजह से वो यूसुफ और उसके सारे जो परिवार थे अकाल के समय में तृप्त किए गए। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वो वचन कैसे पूरा हुआ? क्योंकि यूसुफ ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उसके बाद उसके जितने थे भाई, बस सब उन्होंने माफ़ी मांगा, और वो भी यूसुफ के साथ साथ परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू किया। तो देखो अकाल के समय वो तृप्त किए गए। तो यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अकाल के समय परमेश्वर का वचन तृप्त करेगा, आपको सुरक्षा कर लेगा, आपको संभाल लेगा। कोरोना के समय कितने लोग जो मारे गए, कई विश्वासी मारे गए। लोग कहते हैं कि अरे परमेश्वर के वचन मानने वाले, प्रार्थना करने वाले क्यों मारे गए, क्यों खत्म हो गए? अब वो परमेश्वर जानता है, और वो जानता है कि उन्होंने डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, लगातार लिए चलना चाहता है, आपको असाइनमेंट दिया है और असाइनमेंट को पूरा करना है, अपने उद्धार के कामों को पूरा करना, ये असाइनमेंट है। आप हो सकता है बिजनेसमैन है, हो सकता है नर्स है, हो सकता है डॉक्टर है, हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आप जो भी काम करते हैं उसी काम को करते हुए परमेश्वर का सुसमाचार को अपने फैलाना है। लालच नहीं करना है, झूठ नहीं करना है। उसी बिजनेस में, अब आपकी शॉप में, आपको दुकान में कोई आया है और वहाँ पर फिल्मी सॉन्ग चल रहा है, लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। स्वर्गदूत तो पहले ही उस स्थान को छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया है। जहाँ पर शैतानी बातें हैं, जहाँ पर शैतानी आवाज़ें हैं, वहाँ पर परमेश्वर नहीं रह सकता, वहाँ परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं आ सकते। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? सोचो अपने लाइफ में भी यदि शैतानी आवाज़ों को सुनोगे, अपने लाइफ में भी शैतानी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, तो क्या परमेश्वर आपके साथ रहेगा? क्या वो आपकी अगुवाई करेगा? आज से फैसला ले, इस नवंबर मत से मैंने बहुत मनमानी कर लिया है, मैंने बहुत अपने आप को, हालेलुया, बहुत ज़्यादा अपने मन की सुनी, इधर की सुनी, उधर की सुनी, फ्रेंड की सुनी, उसकी सुनी, लेकिन अब परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है। उस समय क्योंकि परमेश्वर मूसा के थ्रू परमेश्वर बात किया, यहोशू के थ्रू परमेश्वर बात किया, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके हाथ में, परमेश्वर का वचन बाइबल, पवित्र शास्त्र आपके हाथों में दे दिया गया है। अब इसको पढ़ना है, प्रार्थना करना है और फॉलो करना है, पवित्रताई में रहना है, फास्टिंग करना है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना है। इसलिए फास्टिंग प्रेयर की जाती है फ्राइडे एंड सैटरडे मीटिंग में, जहाँ हम इकट्ठे सब मिलकर हम फास्टिंग प्रेयर में जा सकते हैं। हालेलुया।
पवित्र आत्मा को पाना है, मांगना है नए नए अन्य भाषा को, ताकि प्रभु से बात कर सके और डिवाइन इंस्ट्रक्शन को ले सके। आज बहुत लोग मना करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा पाने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत शिक्षा है। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आपको अन्य भाषा चाहिए, आपको और शक्ति और सामर्थ्य और अभिषेक की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि आप डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप परमेश्वर के पीछे चले और सुपर ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया। आज लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? एक विश्वासी स्ट्रगल कर रहा है। हालेलुया। क्यों कर रहा है? क्योंकि आज उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किए। जो नहीं करना चाहिए वो आपने कर दिया, जो करना चाहिए वो आपने नहीं किया। आज भी 20 साल 30 साल 10 साल से विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज भी उनके लाइफ में प्रार्थना नहीं, बेसिक चीज़ों को पूरा करने के लिए आज भी स्ट्रगल हो रहा है। आज भी प्रार्थना नहीं हो पा रही है। आज भी वचन को पढ़ने के लिए स्ट्रगल हो रहा है। आज भी संडे चर्च जाने के स्ट्रगल कर रहे। ओह कितनी, सोचो मैं क्या कहूँ, शर्म की बात है। इतने साल के विश्वासी होने के बावजूद भी आज भी चर्च जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये तो आदतें पड़ जानी चाहिए थी आपकी। हालेलुया। परमेश्वर आपको लगातार लिए तब चलेगा जब आप भूख और प्यास दिखाएंगे। दाऊद को परमेश्वर लगातार इसलिए चला क्योंकि उसने भूख और प्यास दिखाया। शाऊल को प्रभु ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो परमेश्वर का, क्योंकि शाऊल का परमेश्वर में इंटरेस्ट खत्म हो गया था, उसको लालच आ गया था धन संपत्ति इस सब चीज़ों में, इसलिए परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया। हर एक विश्वासी का यदि धन संपत्ति और पैसे में लालच आ जाता है, और जो काम शाऊल को प्रभु ने दिया था सेवा, उस सेवा को छोड़ के वो लालच में आ गया, तो उसने अपने स्थान को छोड़ दिया। आज विश्वासी भी ऐसे करते हैं, जो काम सेवा दे के वो भी ऐसे करते, लालच पड़ जाते, तो वो स्थान उसको, शाऊल को दोबारा वापस नहीं मिले, उसकी जगह परमेश्वर ने किसी और को भेज दिया। हालेलुया। जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा वो आगे जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से आप आगे तक जाएंगे, आप आगे तक बढ़ेंगे। क्या लिखा है? अकाल यदि आएगा तो आप तृप्त किए जाएंगे, जैसे हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं। हालेलुया। आपकी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तो सींची हुई बारी के समान, ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी नहीं सूखेगा, कभी भी नहीं सूखेगा। बोलो आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस नवंबर मत में मैं प्रार्थना करती हूँ, जो वचन प्रभु ने दिया यशायाह की किताब 58 अध्याय 11 वचन, कि आप कभी भी सूखेंगे नहीं, आप हरे भरे रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे। अकाल आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, लेकिन आप तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर को खिलाएगा पिलाएगा, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं रहेगी, आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मुहैया करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा, आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए कलीसिया तैयार हो जाए, आइए हर एक विश्वासी तैयार हो जाए। यदि आप नए हैं परमेश्वर में, हालेलुया, तो अपना जीवन यीशु को दें, बैप्टिज्म के लिए तैयार हो जाए। बहुत लोगों ने बैप्टिज्म नहीं लिया अभी भी, पर अभी भी अपना जीवन यीशु मसीह को देने के लिए सोच रहे हैं। दो के ना दो, तो आप परमेश्वर के उस स्थान में कैसे प्रवेश करेंगे कि आप वंचित रहना चाहते हैं? आज से परमेश्वर का डिवाइन इंस्ट्रक्शन है, पवित्रता में बने रहो, परमेश्वर के साथ संगति करो, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, लौलीन रहने में, इसलिए चर्च दिया गया है। हालेलुया। जब आपके विश्वास को जीवित रखा चाहते हैं, जीवित चर्च के आपको सदस्य होना है, परमेश्वर के निकट आना है, ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इससे परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या आप आना चाहते हैं? क्या डिवाइन इंस्ट्रक्शन को लेना चाहते हैं? आज आप प्रॉब्लम को क्या कहते हो कि आप डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम तो है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम जाएगी कैसे? जब तक आप अभी तक सीखे नहीं कि मेरा चर्च जाना कितना ज़रूरी है, अभी तक आपने नहीं सीखा कि परमेश्वर के पीछे चलना कितना ज़रूरी है, अभी भी बेसिक चीज़ों पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, फास्टिंग करने में और संडे मीटिंग अटेंड करने में, अभी भी स्ट्रगल हो रहा है आपको। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर में तो परिपक्व हो जाना चाहिए था। इसलिए आइए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी प्रभु से माफ़ी मांगे और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए, उसके वचन को पाने के लिए तैयार हो जाए। वह आपकी मदद करेगा, वह आपकी सहायता करेगा, आपको जीवन देना चाहता है। यदि आप हॉस्पिटल में से देख रहे हैं तो आज ही कहें कि परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, प्रभु मुझे बचा लीजिए और मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं कभी भी पीछे ना हटूँगा। परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया। बोले परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूँगा। इस नवंबर मंथ में से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। बोलो परमेश्वर इस नवंबर मंथ से मेरी अगुवाई कीजिए। बोलो परमेश्वर इस नवंबर मंथ से परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूँगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें लगातार लिए चलेगा और तुम्हें बचा लेगा, छुड़ा लेगा, संभाल लेगा और किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा और हानि नुकसान से बचा लेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। डिवाइन इंस्ट्रक्शन आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए, पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए।
कीजिए और अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, छुटकारा दीजिए। आज हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी ताकतें, हर एक शैतानी बातें आज से उस आवाज़ को सुनने के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंडशिप बनाए, ऐसी संगति में हैं जो आपको हमेशा निगेटिव बात कह रहे हैं, आप सुसमाचार देना है और जस्ट वहाँ से बाहर आ जाना है। हालेलुया। जैसे आप संगति करोगे वैसे हाले आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ध्यान से चलें, उसके डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू लीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, हाँ, इस नवंबर मंथ से परमेश्वर हर एक लोगों की अगुवाई कीजिए। परमेश्वर पिता, जो अकाल के समय में परमेश्वर वचन का वचन कहता है मैं तृप्त करूंगा, आपके चाहे में जीवन में अकाल है, प्रॉब्लम है, समस्या, बीमारी है, यदि आज भी यही चीजें हैं तो आज परमेश्वर वहां से आपको बाहर निकाल रहा है, वो बाहर आपको निकालना चाहता है। यदि आज अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, यदि आज पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के सम्मुख में आए। यदि बपतिस्मा नहीं लिया है तो परमेश्वर के सम्मुख में और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर। उसके इंस्ट्रक्शन ये है, हालेलुया, कि मन फिराओ और पास लौटाओ, बैप्टिज्म लो और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाओ। आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। आज आपके बंधन टूटे, शैतानी ताकतें, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको बार बार परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको प्रभु से अलग करने की कोशिश कर रहा है, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे ठांटती। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा कतेरा रबा शांतिरा रबे खेंतिरा रबा कंतिरा रबे केतिरा रबा कतिरा। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, प्रभु मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए। आज हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे ठांटती। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा कतेरा रबा शांतिरा रबा कंतिरा रबे केतिरा। मैं प्रार्थना करती, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो बार बार आपको प्रभु से दूर कर रही है, वो इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। ओ रबा खंता नमः संतेरा रबा शंतेरा रबे केंतेरा रबे केतिरा। इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए। हालेलुया। रबा खंता नमः शंतेरा रबा खंते, इसी वक्त छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा गेट आउट, गेट आउट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और टच योर स्पिरिट। डिवाइन इंस्ट्रक्शन को आज से फॉलो करे, उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाए और उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। ओ पवित्र आत्मा छू और मदद कर, सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा के कामों के जीवन से छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, त्याग करो, तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह की अगुवाई में जीवन है, शक्ति है, सामर्थ्य है, छुटकारा है, जीवन है और आपको तृप्त करेगा, आपको समस्याओं से निकालेगा, आपको सुरक्षा देगा। हाल यदि आप रास्ते में जा रहे हैं तो सचमुच में यदि उसके डिवाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तो सचमुच परमेश्वर को बचा लेगा, संभाल लेगा, हानि नुकसान खतरों से बचाएगा। आपके बिजनेस में हानि नहीं होने देगा। आप जिसके साथ डील करेंगे आप सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, पवित्रताई में रहोगे, कभी धोखा नहीं करोगे, कभी लड़ाई नहीं करोगे, कभी झगड़ा नहीं करोगे, कभी गाली के बदले गाली नहीं दोगे। हालेलुया। कभी भी आप हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ डिसरिस्पेक्ट के साथ बातें नहीं करेंगे और अपने परिवार को भी संभालना है। हालेलुया। और आपने खुद नमूना बनना है यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तब देखो आपका परिवार सुखी परिवार, शांति वाला, सो अब ब्लेसेड परिवार होकर बदल जाएगा और जहाँ परमेश्वर निवास करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हर एक जन को छू लीजिए, इनके घर द्वार को ब्लेस कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती टूटा हुआ परिवार को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जोड़ देती हूँ। बार बार जो शैतान आपको डिस्टर्ब करता है, शैतानी हमले होते हैं, होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छुड़ के जाए। प्रभु ब्लेस करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करो, मदद करो और अगुवाई करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। जल्दी से अपने हाथों को अपने उस जगह पर, स्थान पर हाथ रखो जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति जो बीमारी से घेर के रखा है, तेरी कोई अवकात नहीं, तू घेर नहीं सकता क्योंकि ये परमेश्वर के संतान है। ये अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर चुके हैं। ये परमेश्वर के संतान होने के लिए अपने आप को समर्पण कर चुके हैं। लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, पवित्रताई में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, गलत चीज़ों को छोड़ रहे हैं, नशा को छोड़ रहे हैं, झूठ को छोड़ रहे हैं, हर एक गलत चीज़ों को छोड़ रहे हैं अपने लाइफ से। पवित्र आत्मा छू लीजिए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक कैंसर की बीमारी छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट आत्मा, ट्यूमर, होली गोस्ट फायर, सिस्ट, रसौली,
Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. Holy Ghost fire इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको स्टोन है मेल्ट होकर बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पेट की प्रॉब्लम समस्याएं जो डॉक्टर बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, मैं तुझे ठाड़ती होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे थ्रोट की प्रॉब्लम, गर्दन की दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर फायर। इसी वक्त हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शोल्डर का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैरों का दर्द जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए। जो चल नहीं पाते इसी वक्त चलने लगे। घुटने में जो ग्रीस की कमी होगी, कार्टिलेज की कमी होगी, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, आपका घुटना अब से काम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। टेढ़ी मेढ़ी से हड्डियां सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए हैं सक्सेसफुल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आर्मी के लिए जो गए सक्सेसफुल होने हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके काम को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके जॉब को ब्लेस करती हूँ। आपका बिजनेस सुपर ब्लेस्ड और सुपर ऑनेटेड होकर बदल जाए। जो आज तक आपने कमाया नहीं, आप एक दिन में उतना कमाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी कमाई का सोर्स और हिस्सा यदि परमेश्वर है और अपना बीज बोने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़े में वफादार है, ज़्यादा में भी वफादार है, तो परमेश्वर आपको और बढ़ाने जा रहा है। यदि उसके उद्धार के कामों को और उस परमेश्वर के भवन के लिए, हालेलुया, जो अपने बीजों को बोते हैं, लगातार बोते हैं और कभी भी पीछे नहीं हटते, तो प्रभु तो आपको ऐसे रहने ही नहीं दे सकता। वह अकाल के समय तृप्त करेगा। कुछ भी नहीं है तो प्रभु मुहैया करा देगा। आपको कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। परमेश्वर इस तरह से आपके लिए मदद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए। ओ रबकती रब शंति रब खंत नम खंति रडबे ये नम खंतो नम शंति रडबे कित्ती रडबे के दिरा। पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा फ्री होली गोस्ट फायर। जिनके कानों में आवाज आती दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। ये नवंबर मंथ से आज से आप शैतानी अटैक, कोई हमला आपके ऊपर नहीं होगा। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते। ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर पिता आपके पीछे चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जितने नए लोग प्रभु उद्धार कर ब्लेस कर, जितने तेरे भवन में आ रहे हैं प्रभु उनको ब्लेस कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की मर्जी में चले और परमेश्वर आज से आपकी अगुवाई करे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और ये लोग बढ़ते जाए, आत्मिक जीवन में बढ़े, परिवार में आप सुपर ब्लेस्ड हों, अपने काम में बढ़े, अपने जीवन में बढ़े। मैं प्रार्थना करते आपके बच्चों के लिए, जो आपके बच्चे बात नहीं मानते, आज से मानने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति जो यदि आपके बेटे और बच्चों को घेर के रखा, बेटी को घेर के रखा है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशाओं में है, नशे की आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर। वे विचार की आत्मा फायर। कई लोग वाइफ परेशान अपने पति को लेकर कि मेरा पति विश्वास में नहीं है, विश्वास नहीं करता, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आज से आपको प्रार्थना में और बढ़ना है, और ज़्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ संगति करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के, जिनके परिवार को, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करने लगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। यह प्रार्थना में बढ़ने लगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर आत्मिक आंखों को खोल दे और ऐसा चमत्कार करके सचमुच में कि विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आप पर दया कर रहा है, प्रभु को छुड़ा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके घर में लड़ाई झगड़े चलते, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और शांति की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आज सबके परिवार में फैमिली प्रेयर शुरू हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज नवंबर मंथ, यदि अभी तक अपने फैमिली प्रेयर स्टार्ट नहीं किया है तो नवंबर मंथ से आपको फैमिली प्रेयर शुरू करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं, प्रभु आपको ऊंचा करे और ब्लेस करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। सुसमाचार को फैलाना ना छोड़ें। आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। आज की शेयर करने के द्वारा और आपके द्वारा कोई एक व्यक्ति बचता है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, वो आपको देखना यहीं पर ही मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और हमारे साथ मिलकर प्रभु के काम करें। प्रभु में ऊंचे किए जाए आप सभी लोगों को जय मसीह के। तो इस नवंबर मंथ में आप बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, बड़े ग्रेस को लेने जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। आमीन। इस नवंबर मंथ में जो आपको काम नहीं हुआ है वो आपका काम होने जा रहा है, रुके वो काम बनने जा रहे हैं। कोर्ट केस से आप आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इस नवंबर मंथ में आपके लिए परमेश्वर आशीष के दरवाजे को खोल रहा है। हालेलुया। फाइनेंशियल ट्रबल प्रॉब्लम दूर हो जाए। डिवाइन हेल्प भेजकर मदद करे यीशु के सामर्थ्य नाम है। आपके अकाउंट को मिरेकल के साथ घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम है। जिनका जो गुम हो गया है वो इसी वक्त रिसीव करे। डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस नवंबर मंथ में आपका काम बनने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अभी तक नहीं बना, पवित्र आत्मा शुले और हेल्प कर, और जो चाहते हैं अपने कामों के लिए, जो चाहते हैं परमेश्वर पिता सब कुछ पूरा करके दे, मुहैया करके दे और आत्मिक जीवन में बढ़ा। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। इस नवंबर मंथ में आपका हेल्थ, आपका शरीर,
हाल चंगाई में रहे और और प्रार्थना में रहे, और जिस तरह से आप आत्मिक उन्नति कर आप करते जाए, परमेश्वर में बढ़ते जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। में सभी का हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, उपज की पहली कमाई को हालेलुया परमेश्वर के राज्य में पूरा पूरा बोना है, ताकि आपके जीवन में कोई मिस ना रह जाए। शैतान, दुष्टात्मा आप पर आर्गुमेंट और दोष ना लगाए कि अरे इसने आधा बोया, अरे ये तो लालच करके रख लिया है, ऐसे कोई भी दोष ना लगाने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो मेरा विश्वास है आप बढ़ने जा रहे हैं, ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यदि बुरी है तो वो अकाल में आपको तृप्त करने जा रहा है, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करने जा रहा है। आमीन। तो आज के प्रेयर को एक दूसरे के साथ शेयर करें, हर जगह शेयर करें, ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए आपके थ्रू यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो अब चर्च में जरूर आए, संगति जरूर करें। हालेलुया। तो होली कम्युनियन सर्विस है जो संडे को, इस अपकमिंग संडे, तो आपने जरूर आना है। किसी ने भी घर में नहीं बैठना है, प्रभु के साथ संगति जरूर करना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करें और ऊंचा करें, और परमेश्वर का नाम आपके जीवन में ऊंचा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ वापस आए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हालेलुया। और प्रभु को ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।